Welcome to class and test. Now we see the new chapter prepositions. अब हमारा यह नया चैप्टर है prepositions आज का. A preposition is a word. preposition क्या है? एक वर्ड है. क्या है? शब्द है that joins, जो joins करता है. ये preposition का काम क्या है? जोड़ने का काम है. ठीक है ना? That joins nouns or verbs to the other words in a sentence. प्रीपोजिशन किसको जोड़ता है? या तो वह नाउन्स को जोड़ता है, नहीं तो वर्ब्स को. नाउन या वर्ब्स को सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ जोड़ने का काम करता है प्रीपोजिशन. यानी रिलेशन बताता है, स्थिति बताता है, पोजीशन बताता है. प्रीपोजिशंस का काम है पोजीशन बताना एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ. तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से प्रीपोजिशंस आपको बताते हैं पोजीशन, वो चेक करते हैं. ओके, लेट्स सी हेयर सम पिक्चर्स. आप देखिए यहां पर कुछ पिक्चर है और ध्यान से देखिए. एक शिप है जो फील्ड में घास चर रही है. तो कहते हैं क्या, हम लोग ध्यान से देखेंगे. लेट्स सी, द शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. शिप क्या कर रही है? फील्ड में ग्रेजिंग कर रही है, चर रही है. द शिप, यहां देखिए शिप है ना. कौन चर रही है? तो शिप. शिप चरने का काम कर रही है. ग्रेजिंग इन द फील्ड, कहां चर रही है? तो फील्ड में, बगीचा में, फील्ड में, खेत में, है ना. सॉरी, फील्ड खेत में. ये शिप को फील्ड के साथ जोड़ता है कौन सा वर्ड? यह इन, या इन जोड़ने का काम कर रहा है. तो दिस इन इज प्रीपोजिशंस. या इन क्या है? प्रीपोजिशंस है. तो खेत में शिप घास चर रही है तो वहां हम लोग इन वर्ड का यूज करते हैं. इन मतलब होता है में. क्लियर है? द डॉग इज अंडर द कॉट. अब ये कॉट का मतलब क्या होता है? खटिया, है ना. इसे खटिया कहते हैं गांव में, या चारपाई भी कुछ लोग कहते हैं, है ना. हम लोग तो खटिया कहते हैं, खाट कहते हैं. तो द डॉग इज अंडर द कॉट. यह जो डॉग है इस कॉट के नीचे है ना. कुत्ता खटिया के नीचे है. कहाँ है कुत्ता? खटिया के नीचे. तो इसे हम लोग अंडर से बोलते हैं. अंडर का मतलब होता है नीचे. तो यहां पर डॉग को कॉट के साथ रिलेशन बता रहा है कौन? अंडर. तो ये अंडर हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन. क्लियर? तो कोई चीज खाट के नीचे है तो हम लोग कैसे बोलते हैं? द डॉग इज अंडर द कॉट. क्लियर है? तो बहुत आसान है, हम लोग आसानी से बता दिए. तो यहां पर आपने दो प्रीपोजिशंस देखा, एक इन, दूसरा अंडर. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द काउ इज जंपिंग ओवर द मून. गाय जो है मून के ऊपर से जंप कर रही है इस पिक्चर में. रियलिटी में नहीं, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि काउ जो है मून के ऊपर जंपिंग कर रही है, मून के ऊपर से जंप करके जा रही है ना. तो किसके ऊपर से? जंपिंग ओवर द मून, है ना. मून के ऊपर से. तो ओवर मीन्स क्या हो गया? ऊपर. माने किसी के ऊपर से कोई अगर जंप करके जा रहा है, किसी के ऊपर से पार कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे? ओवर. ओवर हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशंस हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए यहां पर द कप इज ऑन द टेबल. इस कप को देखिए, यह कप कहां है? टेबल पर रखा हुआ है, सटा हुआ है. टेबल के ऊपर ठीक रखा हुआ है, सटा हुआ है. तो कोई ऑब्जेक्ट यदि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ठीक रखा हुआ रहे, सटा हुआ रहे, तो हम लोग वहां क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन ऑन. कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन का. तो द कप इज ऑन द टेबल. कप कहां है? टेबल पर है. क्लियर? नेक्स्ट देखिए द रैबिट इज बिहाइंड द बुश. रैबिट क्या है? झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है. कोई झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं क्या? बिहाइंड. बिहाइंड मतलब होता है पीछे. तो द रैबिट इज बिहाइंड द बुश. रैबिट क्या है? बुश के पीछे छिपा हुआ है. द बॉय इज जंपिंग इन टू द रिवर. बॉय जो है रिवर में जंप कर रहा है ना. रिवर में जंप कर जा रहा है. तो इन अ टू, है ना. इन मतलब जाएगा, टू उसमें घुस जाएगा. तो द बॉय इज जंपिंग इन टू द
रिवर, है ना। इस बॉय को रिवर के साथ, है ना, जंप को रिवर में करवा रहा है, जंपिंग इनटू द रिवर। जंपिंग कहाँ हो रहा है? रिवर में। तो यहां पर इनटू क्या हो गया? प्रीपोजिशंस। इनटू, ऑन, बिहाइंड, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन। अब यहां पर देखिए, द रैट इज बिटवीन द कैट एंड डॉग। एक चूहा है जो बिल्ली और कुत्ते के बीच में फंस गया। तो बीच में का अंग्रेजी होता है बिटवीन, है ना। बिटवीन द कैट एंड डॉग, कैट एंड डॉग के बीच में कौन है? तो रैट। तो दिस बिटवीन क्या हो गया? प्रीपोजिशंस। क्लियर? तो आप देख रहे हैं प्रीपोजिशंस का उपयोग एकदम इजीली आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर दो और हैं एग्जाम्पल, ध्यान देंगे। फर्स्ट देखिए, द मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। मैन कहाँ है? डोर के फ्रंट में है ना। तो फ्रंट मतलब होता है सामने, है ना। फ्रंट मतलब होता है एकदम सामने, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। तो द मैन इज स्टैंडिंग, मैन खड़ा है, ठीक है। कहाँ? इन फ्रंट ऑफ द डोर, डोर के फ्रंट पर, दरवाजे के सामने, दरवाजे के सामने खड़ा है मैन। तो हम लोग बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ के सामने। इन फ्रंट ऑफ मत हो गया। द डॉग इज नियर द कार। नियर मतलब होता है क्या? नजदीक। तो द डॉग इज नियर द कार, तो हमारा नियर क्या हो गया? प्रीपोजिशंस हो गया। तो आप यहां देख रहे हैं प्रीपोजिशंस। देखिए यहां पर मैंने प्रीपोजिशंस बताया क्या क्या। एक देखा यहां पर इन, दूसरा अंडर, तीसरा ओवर, ठीक है। इन, अंडर, ओवर। इन खेत में, अंडर नीचे, ओवर ऊपर से, है ना, ऊपर से, ओवर, ठीक है। कप, ऑन, ऊपर, ठीक है। द रैबिट इज बिहाइंड, पीछे। इन फ्रंट ऑफ, सामने। इनटू, में, बिटवीन, बीच में, और नियर, नजदीक। क्लियर है? ये सब क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। तो आप सभी लोग देख लिए प्रीपोजिशन के एग्जांपल। इन, अंडर, ओवर, ऑन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, इनटू, बिटवीन और नियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए, प्रीपोजिशन शो द पोजीशन ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। प्रीपोजिशन क्या बताता है? कोई भी व्यक्ति का या एनिमल्स का या थिंग्स का पोजीशंस, कि वो कहां पर है। प्रीपोजिशंस का वही काम है बताना। क्लियर है? तो देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। हमें क्या भरना है? सुटेबल प्रीपोजिशंस। तो बहुत आसान है। यहां देखिए एक बुक है जो टेबल पर रखा हुआ है। तो द बुक इज द टेबल, क्या होगा बताइए? अभी मैंने बताया था ना, टेबल के ऊपर सटा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। वेयर इज द बुक? तो द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, द गर्ल इज जंपिंग। दिस गर्ल को देखिए, ये जंप करने जा रही है। कहां? द पूल में। पूल में घुसने जा रही है, जंप करेगी या पूल में चली जाएगी, है ना। तो क्या होगा यहां पर? इन होगा, नहीं ना। इन रहता तो में, लेकिन इनटू होगा क्योंकि उसमें घुस जाएगी, है ना। तो यहां पर क्या होगा? इनटू, INTO। इन नहीं होगा, क्या होगा? इनटू होगा। द गर्ल इज जंपिंग इनटू द पूल। नेक्स्ट देखिए, द मून इज द हाउस। देखिए मून ऊपर है और हाउस नीचे। मून कहाँ रहता है आपका? ऊपर आकाश में। चंद्रमा कहाँ है? आकाश में। मेरा घर धरती पर। तो द मून इज ओवर द हाउस, है ना, बहुत ऊपर है, ओवर द हाउस। तो यहां क्या हो जाएगा? ओवर, OVER, ओवर। ऑन नहीं होगा, ऑन का मतलब होता क्या? कि घर पर ही रखा हुआ है। तो क्या होगा? द मून इज ओवर द हाउस। क्लियर है? द फिंगर इज पॉइंटिंग द नेल। द फिंगर इज पॉइंटिंग। देखिए ये लड़की है, ये क्या कर रही है? नेल को पॉइंटिंग कर रही है। तो द फिंगर इज पॉइंटिंग द नेल, तो क्या होगा यहां पर? टू द नेल। पॉइंटिंग टू द नेल, TO, टू। नेक्स्ट है, अनिल इज टॉकिंग हिज टीचर। यहां देखिए अनिल है
और इसका टीचर है। अनिल अपने टीचर से क्या कर रहा है, गप कर रहा है। तो अनिल इज टॉकिंग टू हिज टीचर, है ना, अनिल टीचर से गप कर रहा है, टीचर से अनिल गप कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, अनिल इज टॉकिंग टू हिज टीचर। तो आपने देखा ना, द बुक इज ऑन द टेबल, द गर्ल इज जंपिंग, बोलिए, इनटू द पूल, द मून इज ओवर द हाउस, वेरी गुड, द फिंगर इज पॉइंटिंग, यस वेरी गुड, टू द नेल, अनिल इज टॉकिंग टू हिज टीचर, वेरी गुड। तो ये जो प्रीपोजिशंस का उपयोग जो होता है ना, हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा प्रीपोजिशंस का उपयोग भी अच्छा होता जाएगा, है ना, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट देखिए, तरुण इज प्लेइंग, तरुण खेल रहा है। ये देखिए, तरुण खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, तो गार्डन में खेल रहा है। गार्डन के अंदर घुस कर नहीं खेलता है, गार्डन के ऊपर दौड़ के खेलता है। तो गार्डन में है ना, गार्डन में जो बाउंड्री है उस गार्डन के अंदर है, तो गार्डन में है, तो क्या होगा, इन द गार्डन, इनटू नहीं होगा, क्या होगा, इन होगा। तरुण इज प्लेइंग इन द गार्डन। द रिंग इज मेड गोल्ड, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, किससे बना है, गोल्ड से बना है। तो द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ओ एफ, ऑफ गोल्ड, क्लियर, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मिनी इज ईटिंग अ स्पून, मिनी खा रही है, चम्मच खा रही है, नहीं ना, चम्मच से खा रही है, मिनी क्या कर रही है, चम्मच से खा रही है। तो ईटिंग विथ अ स्पून, क्या होगा, WITH, विथ, मिनी इज ईटिंग विथ अ स्पून, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, द काउ इज द ट्री, ये देखिए गाय है जो पेड़ के नीचे बैठी हुई सुस्ता रही है ना, गर्मी है, तो क्या लिख बोलेंगे, द काउ इज अंडर द ट्री, ट्री के नीचे है तो अंडर द ट्री, द काउ इज अंडर द ट्री, गाय ट्री के नीचे है। द हट इज द ट्री, अब क्या है नेक्स्ट, हमारा एक झोपड़ी है हमारे घर के पास, और उस झोपड़ी के बगल में क्या है, घर है। झोपड़ी के बगल में एक पेड़ है ना, झोपड़ी से नज़दीक एक पेड़ है। तो द हट इज नियर द ट्री, NEAR, नियर, माने झोपड़ी के नज़दीक पेड़ है। द हट इज नियर द ट्री, है ना, पेड़ झोपड़ी के नज़दीक है, झोपड़ी पेड़ के नज़दीक है। द हट इज नियर द ट्री। द चेयर इज द स्टूल्स, यहाँ चेयर देखिए एक है और एक स्टूल दाएं और एक स्टूल बाएं, यानी द चेयर इज बिटवीन द स्टूल्स, स्टूल्स के बीच में चेयर फंसा हुआ है ना। द चेयर इज बिटवीन, BETWEEN, क्लियर। तो आप देखें, तरुण इज प्लेइंग इन द गार्डन, बोलिएगा, द रिंगिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मिनी इज ईटिंग विथ अ स्पून, द काउ इज अंडर द ट्री, द हट इज नियर द ट्री, द चेयर इज बिटवीन द स्टूल्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, रीड एंड करेक्ट द गिवन प्रोपोजिशंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ देखिए कुछ सेंटेंस है, अब उस सेंटेंस में क्या किया गया है ना, प्रीपोजिशंस गलत गलत डाल दिया है, आपको सही करना है, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। लेट्स गो अंडर, लेट्स गो अंडर माने रूम में जाओ, तो अंडर नहीं होगा, लेट्स गो इनसाइड होगा, INSIDE होगा, लेट्स गो इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउट हेयर, बाहर बहुत ठंड है, अंदर जाओ, है ना। तो लेट्स गो अंडर मत बोलिएगा, क्या बोलिएगा, लेट्स गो इनसाइड, अंदर जाओ, है ना। इट इज टू कूल आउटसाइड हेयर, यहाँ बाहर में बहुत ठंड है, ओके। तो चलिए इसी तरह से हमें सभी को करेक्ट करना है। द बटरफ्लाई इज आफ्टर द फ्लावर, बटरफ्लाई आफ्टर द फ्लावर, ऐसा तो नहीं, बटरफ्लाई जो है फ्लावर पर है ना, फ्लावर पर है, बटरफ्लाई फ्लावर पर बैठा हुआ है, रस चूस रहा है, तो क्या हो जाएगा, द बटरफ्लाई इज आफ्टर नहीं होगा, ऑन होगा, द बटरफ्लाई इज ऑन द फ्लावर, ओके। माई होम इज इन फ्रंट ऑफ मेरठ, मेरठ एक शहर है, तो मेरठ के सामने, एक शहर के सामने मेरा घर रहेगा, ये कैसे हो जाएगा, है ना। तो ये तो गलत है, मेरा घर शहर में है, किस शहर में, तो मेरठ में है, तो इन फ्रंट ऑफ नहीं होगा, इन होगा,
माई होम इज इन मेरठ। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं द 1 रुपी कॉइन रोल्ड ऑन ए होल। एक छेद है और उस छेद पर 1 रुपया का कॉइन क्या कर रहा है, रोल्ड कर रहा है। तो ये तो गलत है। द 1 रुपी कॉइन रोल्ड इनटू ए होल, मेरा 1 रुपया जो है रोल्ड करके छेद में चला गया। आप कैसे निकालेंगे, चूहा के छेद में मेरा पैसा चला गया है ना। तो द 1 रुपी कॉइन रोल्ड इनटू अ होल, क्या होगा, इनटू होगा, ऑन नहीं होगा। क्लियर है। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। माई हाउस इज जस्ट आउटसाइड द एयरपोर्ट। तो ये अच्छा नहीं लगता है कि एयरपोर्ट के बाहर मेरा घर है, जस्ट आउटसाइड ना। माई हाउस इज जस्ट नियर द एयरपोर्ट, मेरा घर जो है एयरपोर्ट के ठीक बगल में है ना। मेरा घर के नज़दीक एयरपोर्ट है, मेरे घर के ठीक नज़दीक एयरपोर्ट है। आना ना, दिखाएंगे, मेरे घर के ठीक नज़दीक में एयरपोर्ट है। तो माई हाउस इज जस्ट नियर द एयरपोर्ट। एवरी डे आई सी प्लेन्स, प्रत्येक दिन मैं प्लेन्स को देखता हूँ क्योंकि बगल में ही है। फ्लाइंग अंडर माई हाउस, कि मेरे घर में से घूस करके एरोप्लेन जाता है। ये संभव है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। जब भी जाएगा तो मेरे घर के ऊपर से जाएगा, मेरे घर पर भी नहीं जाएगा। तो ऑन भी नहीं होगा, अंडर भी नहीं होगा, तो क्या होगा हमारे को, जल्दी बताइए क्या होगा, ओवर, है ना। ओवर, बहुत ऊपर से, मेरे घर के बहुत ऊपर से जाता है। तो हम लोग यहाँ अंडर नहीं, क्या होगा, ओवर, OVER, ओवर। एवरी डे आई सी प्लेन्स फ्लाइंग ओवर माई हाउस। ही केम हियर इन हिज फादर, ही केम हियर इन हिज फादर, वह यहाँ आया अपने पिता में। ये कौन बात हो गया, ही केम हियर इन हिज फादर नहीं होगा, बल्कि वह आया अपने पिताजी के साथ। किसके साथ, तो पिताजी के साथ। तो ही केम हियर विथ हिज फादर, क्या होगा, WITH। ओके, ही केम हियर विथ हिज फादर। तो आप देखें सेंटेंस में प्रीपोजिशन का सही उपयोग करें और ना तो सब अर्थ का निरर्थ कर देगा। एक छोटा सा वर्ड ऐसा मारेगा कि सब बर्बाद हो जाएगा। तो ये देख लिए किस तरह से उपयोग होता है। अब ये क्या है, कह रहा है फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस एंड ड्रॉ द पिक्चर्स। इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और पिक्चर ड्रॉ करो। कलर द सीन ब्यूटीफुल्ली, और सुंदर सा कलर से फिल करो। फर्स्ट, ड्रॉ ए सन ऑन द टॉप, ऊपर में क्या करो, सूर्य ड्रॉ करो। क्लियर। ड्रॉ ए सन ऑन द टॉप, कहाँ ड्रॉ करना है, ऑन द टॉप, टॉप पर, टॉप मतलब ऑन द टॉप, ऊपर में। ड्रॉ माउंटेन्स अंडर द सन, और इस सन के नीचे क्या ड्रॉ करो, माउंटेन्स ड्रॉ करो। क्लियर है। और इसके ऊपर हम लोग क्या ड्रॉ कर दिए, सन। क्लियर। ड्रॉ ए ट्री एट राइट हैंड विथ रेड एप्पल्स, और इसके राइट हैंड में क्या करो, एक ट्री ड्रॉ कर दो। ठीक है, विथ राइट एप्पल्स, विथ रेड एप्पल्स, जिसमें लाल लाल सेब लटके रहेंगे। ओके। ड्रॉ ए स्मॉल हट बिहाइंड द ट्री, और इस ट्री के नीचे, बिहाइंड मतलब नीचे, इस ट्री के नीचे क्या करो, एक झोपड़ी बना दो। क्लियर। एंड ड्रॉ ए पॉन्ड अलोंग साइड द हट, और इसके हट के एक साइड में क्या करो, एक पॉन्ड बनाओ। ड्रॉ 2 डक्स स्विमिंग इन द पॉन्ड, और उस पॉन्ड में 2 गो डक्स तैरेगी। क्लियर। तो ऐसा ड्राइंग करना है। तो जो ड्राइंग के एक्सपर्ट मास्टर हैं, आप इस तरह से आप ड्राइंग कर लीजिएगा। मेरे को तो ड्राइंग देख ही रहे कि कैसा आता है ना। ओके फाइन। तो आपका प्रीपोजिशंस लेवल 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर हम लोग लेवल 3 में और थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।